आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। मैं हूं इरशाद खोखर। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि एक नेब का अफसर जिसकी करप्शन अपनी ज़ात तक मौजूद नहीं, पूरा ख़ानदान समेत वो किस तरह करप्शन करता है, पूरे ख़ानदान को पूरा कुंभा का कुंभा उसने उस करप्शन में कैसे उसको धकेला है। ज़ाहिर है जब पूरा ख़ानदान करप्शन करेगा तो फिर उतना फ़ायदा भी उनको उतना ही होगा। इसके मतलब आपको आगाह करेंगे। बाकी अदालत को अंधेरे में रखना कितना बड़ा जुर्म है। एक मामला था, एक केस था, वो तो हल हो गया, लेकिन जानबूझ के अदालत को अंधेरे में रखना। अब अदालत तो एतमाद करेगी। अब अदालत को ये पता भी नहीं है, फाजिल अदालत को, कि किस तरह वो एक झूठ बोला गया है और उसमें और कुछ भी नहीं, सिर्फ गुरूर और अन्ना। उसकी खातिर अदालत को अब मामला हल हो गया, लेकिन ये कानून की खिलाफ वर्जी ज़रूर हुई है। इसके मतलब आपको आगाह करेंगे। बाकी एक कमेटियाँ बनी है एक फ़िज़िकल वेरिफिकेशन की, वो मैं देख के दंग रह गया हूँ कि भाई मुझे तो लग रहा है कि वो कोई उसमें खौफ है, कोई डर है, और उसमें वो सिक्स सेंथ के बुनियाद पे बनी है। ऐसी कमेटियाँ आपको आगाह करेंगे कि जो आज तक मैंने ना देखी, ना सुनी, ना सूंघी, ना चखी, ना छू सकते हैं उसको, जो सिक्स सेंस पे हैं। उसमें कोई भी सेंस नहीं है। उसमें क्या क्या किस तरह वो एक खौफ नज़र आता है, उसके मतलब भी आपको आगाह करेंगे। तो नाज़रीन, वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बता दूं मैं नेब की कहानी कि मैंने 22 अक्टूबर के व्लॉग में भी आपको बताया था कि किस तरह वो नेब सक्खर में किस तरह के मामला चल रहे हैं। अब मामला आगे बढ़ रहे हैं। उसमें याद होगा आपको कि मैंने आपको बताया था कि 2020-21 की सीज़न में और 21-22 की सीज़न में वहाँ की फ्लोर ब्लों की वो गंदम काटी जाती थी, जो उनके कोटे के मिलती थी, कि वो किसके नाम पे, कि नेब को बता देना है, और उस पर वो खामोशी रहती थी। अब वो पहले तो मुझे जो महसूस हुआ कि हाँ, वो उनको पहले गंदम का जो डिफरेंस होता था ओपन मार्केट और सरकारी में रेट कम, तो वो उनके वो पैसे पहुँचाए जाते। फिर वहाँ पे एक अफसर की एंट्री होती है कि नहीं, पैसे नहीं, गंदम चाहिए, गंदम के चालान हम खुद भरेंगे। और वो अफसर है नेब का संबंध आराई, वो शिकारपुरी, वो उसके। अब मुझे थोड़ा महसूस है कि ये चालान लेके ये क्या करेंगे। वैसे भी वो बेचेंगे किसी न किसी व्यापारी को, वो उनको जो डिफरेंस होगा वो दे देंगे। तो पता चला कि नहीं, उसके पीछे भी ये कहानी है कि ये जो व्यापारियों को थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है वो भी उनको क्यों हो। वो जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा ख़ानदान कुंभा का कुंभा करप्शन में उस आरआई के, वो सुना है कि वालिद मोहतरम भी कोई व्यापारी हैं, और उनके वो जो खानपुर वाले, शिकारपुर की तहसील खानपुर, वहाँ का उनका वो चचा, वो भी कोई उनकी राइस मिल। तो ये वो चालान, वो मुझे जो मैं कोई बता रहा था कि वो उनके पास जाते थे कि वो जो डिफरेंस, ज़ाहिर है व्यापारी को देंगे तो वो भी तो अपना मार्जिन रखेगा, वो भी वहाँ क्यों हो, वो भी अपने ख़ानदान में आए, तो इसीलिए वो लेते थे। और ये फ्रॉड बिल्कुल आसानी से पकड़ा जा सकता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई चक्की हो, मिल हो या कुछ भी हो, अगर वो जिनन ग्राइंडर नहीं है तो वो देखा जा सकता है कि उसने कैश में जमा कराए या अपने अकाउंट से जमा कराए। और दूसरा ये बैंक रिकॉर्ड तो जाके गुज़श्ता 2 साल का देखें कि वो किस तरह वो पैसे वो जमा होते रहे हैं सरकारी चालान के, वो किसी अकाउंट से पैसे हुए हैं या कैश में हुए हैं, अगर अकाउंट में भी हुए हैं तो वो किसके मुतलका मिल के हुए हैं या गैर मुतलका के हुए हैं, वो फ्रॉड बिल्कुल। तो ये संबंध आ रहा है। अब देखें, नेब में सक्खर में सच्ची बात बताऊं कि अच्छे अफसरान हैं, ऐसे नहीं है। अब वो कहते हैं कि अगर टोकरी में एक मछली ख़राब तो सारी मछली ख़राब। वहाँ 3, 4, 5 लोग ऐसे हैं जो ख़राब हैं, एक का वहाँ भी मसला नहीं है। अब वो अभी तक वो मौसूफ सक्खर में बैठा हुआ है। ये जो इस मरतबा वो कर रहा है कि मुझे कोई बता रहा था कि जितने भी DFCs वगैरह ये वो या डिप्टी डायरेक्टर्स को फ़ोन गए हैं, वो इसने समझ आराई ने किए हैं कि तमाम जितने भी आपके जो डिस्ट्रिक्ट में वो गंदम के मराकज़ हैं, WPC या PRCs, कौन कौन उनके इंचार्ज हैं, वो उनके हमें तफसीलात भेजें। इसको पेट में दर्द क्यों, ये क्यों फ़ोन करता है, ये जैसे मैंने बताया कि इस सीज़न में वो मामला रुक गया है, वो जो बोरी काट के नेब को देने वाला मामला, तो सारा वो इसको सारी मरोड़ है कि वो आए के ख़ानदान समेत ये करें, और वो वहीं पे बैठा हुआ है। और मुझे थोड़ा महसूस ये भी हो रहा है कि ये इस मरतबा उसमें कोई और भी इससे जो है ना वो साथ है, ये इसका अकेले का मामला नहीं है। इसको तरगीब देने वाला वो ये जो शिकारपुर की अचार मशहूर है, लेकिन ये जो आपको मैं मिक्स अचार बता रहा हूँ, ये शिकारपुर मीरपुर माथेलो की मिक्स अचार है, क्योंकि वहाँ पे एक सक्खर में
जो एक अफसर बैठा है विशनदास, उसके 2020 में मैं कहानी देख चुका हूँ कि वो मैं रिपोर्ट भी कर चुका हूँ कि किस तरह एक इदारे की, जो सिविलियन बड़े इदारे की वो रिपोर्ट आई थी कि ये करप्ट अफसरान, उसमें भी वो मुलवस था। अब वो देखें कि ये मिक्स अचार, अब ये सब कुछ हज़म मीरपुर माथेलो और शिकारपुर की मिक्स अचार बन जाए तो फिर तो शिकारपुर की अचार भी कुछ नहीं, जी सब कुछ हज़म। तो ये थी कहानी। बाकी मैंने आपको 22 अक्टूबर के विलाग में आगाह किया था, मुख्तसर आगाह किया था। उस पर कई दोस्तों के मुझे फ़ोन भी आए, कई के व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए कि ये आप क्या बता रहे हैं इस तरह। तो हम जो है वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को भी सुनते हैं। इसका बताने का, इस डेट बताने का मकसद क्या है कि जुम्मतुल मुबारक 21 अक्टूबर को ये पहले आप जो मैंने आपको आगाह किया था ये देखें, फिर उसका बताता हूँ कि मकसद क्या था। कल जुम्मतुल मुबारक 24 रबीउल अव्वल 1444 हिजरी बमुताबिक 21 अक्टूबर 2022 तक वो ऑफिस में थे। बस इतना मैं आपको आगाह करूंगा कि वो ऑफिस में थे, वो मीटिंग्स में वो आते रहे। बाकी इस पे मैं ज़्यादा तबसरा जब 24 तारीख को वो क्या समाअत होती है, वहाँ पे क्या होती है, तो उस पर जो किस्सा होगा उसके मतलब आपको बताएंगे। नाज़रीन, आपने देखा कि मैंने आपको क्या आगाह किया था, इसका मकसद क्या था। उसमें मैंने आपको आगाह किया था कि बाकी 24 अक्टूबर को अदालत की समाअत हो जाए तो आगाह करेंगे आपको। तो वो कल अदालत की समाअत हो गई सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में। वो मामला कुछ भी नहीं था। वहाँ पे वो जो अपीलेंट था वो अंसारी साहब, वो एक मुलाजिम रिटायर्ड, उसके 4 लाख का मसला, वो भी एंटी करप्शन के साथ था, फूड वालों के साथ नहीं था। तो वो एक समाअत जो उससे पहले 17 तारीख हुई थी, उस पर मौसूफ डायरेक्टर साहब वो पेश नहीं हुए थे, तो उसके अवेलेबल वारंट जारी हुए थे अदालत में। तो कल ये था कि वो शायद वो भी आएंगे। लेकिन कल जब समाअत हुई, मैंने पूरे अपनी वो जाहिर है हमारे रिपोर्टर्स की एक टीम होती है, तो वहाँ थे, मुझे जो इन्फॉर्मेशन कल ही मिली थी कि वहाँ पे मामला तो कुछ नहीं था। अदालत ने देखा कि पहले ही आके वो जो अपील में जो गया था मुलाजिम रिटायर्ड बेचारा, उसने आके कहा कि सर मुझे 4 लाख रुपए मिल गए, आपकी मेहरबानी। अदालत भी खुश। फिर वहाँ पे सवाल हुआ कि हाँ सेक्रेटरी के बिहाफ, तो वहाँ पे वो एसो तराब जो है, एसो वीट, वो वहाँ पे पेश हुए। तो वहाँ पे ये भी बात है कि हाँ बीमार कौन हो गया है, पहले ही ये मामला था कि हाँ वो बीमार डायरेक्टर फूड साहब हो गए हैं। क्या हुआ है, उन्होंने कोरोना हो गया है, वो करंटीना में है। कब से? 18 अक्टूबर से। 17 को उनको कोई थोड़ी वो अलामात वो ज़ाहिर हुई, फिर उन्होंने टेस्ट कराया, तो 18 से वो करंटीना में है। ये जो मैंने आपको वीडियो आपने जो देखी कि 22 अक्टूबर को मैंने आपको इसलिए आगाह किया था कि करंटीना में नहीं, कोई कोरोना नहीं है, सिर्फ अदालत में पेश नहीं होना है। और केस भी कुछ नहीं, ये अदालत को अंधेरे में रखने के मुतरादिफ है या नहीं? यानी कि एक फ्रॉड को, एक गलती को छुपाने के लिए 10 गलतियां और अदालत के सामने, और उसमें कुछ भी नहीं और कुछ भी खौफ नहीं, सिर्फ ये गुरूर और तकब्बुर है कि अब अदालत में शायद कोई वो जज साहब कोई कह दे कि आप भाई क्यों नहीं पेश हुए थे। और जज और ये जो करप्ट लोग हैं, इमदाद शाह जैसे करोड़ों अरबों की करप्शन करने वाले, अब ये सोचते हैं कि ये अदालत को भी किस तरह वो देखते हैं। और कोरोना, अरे भाई ये कोरोना इसको हो भी जाए तो ये तो बीमारी फैलाएगा, इसको क्या एहसास कि नहीं लोगों में फैलेगी। अब शायद थोड़ी वो मुफ्ती मिल गई होगी कोरोना के बहाने, वो कहीं और जगह भी हो सकता है कि रह रहे हों। अब वो थोड़ा वो भी मामला, और इसको कोरोना से क्या, ये जो सबसे कोरोना बड़ी वबा है या करप्शन बड़ी वबा है? इसने जो करप्शन जो अली मक्सी के साथ जो सबसे बड़ी करप्शन की वबा फैलाई है, अवाम आटे के लिए तरस रहा है। कहाँ है सरकारी नरखों वाला 65 रुपये किलो वाला आटा, वही 110 रुपये में मिल रहा है। तो ये इनकी सारी करप्शन और गुरूर और अन्ना की वजह से। आज भी रिकॉर्ड उठा के देखें, सिंध सेक्रेटरीट है भाई, मैंने आपको ऐसे नहीं बताया था कि नाजरीन कि वहाँ पे हर चीज़ मॉनिटर होती है, कितने कैमरे लगे हुए हैं। जाके चीफ सेक्रेटरी सिंध को अगर एक नोटिस हो जाए कि भाई इसका रिकॉर्ड, या सेक्रेटरी जीए से रिकॉर्ड अगर अदालत मंगवाए कि ये आया था या नहीं आया था, वो गेट से लेकर उसके दफ्तर तक सारा रिकॉर्ड सामने आ जाए। हाँ एक मरतबा मुझे याद है कि एक सेक्रेटरी, पुराना ये केस है कि आग लगी थी, तो वहाँ पे वो शायद वो कह रहे थे कि कैमरे भी बंद है। अब वहाँ से कोई वो कैमरों का रिकॉर्ड ट्रेस हो जाए या उसमें से वो एडिटिंग हो जाए तो वो और बात है, वरना ये आता रहा है। कल भी ऑफिस में थे, ये अदालत हो गई ख़त्म। हाँ लेकिन ये था कि थोड़ा इंतज़ार किया था, देर लेट आए थे कल भी कि अदालत का फैसला ये वो सारा कुछ हो जाए, सुकून हो जाए। जुम्मे को भी थे ऑफिस में, ये 21 तारीख को, ये 20 तारीख को भी ऑफिस में थे। हाँ जुम्मे को वो शाम को आए थे,
जुम्मे को तो मेरे ख्याल में वो सेक्रेटरी भी वो थोड़ा वो नज़र वो नहीं आए थे। और बाकी ये भी बताता चलूँ कि मैंने आपको 22 अक्टूबर के व्लॉग में भी ये भी बताया था कि एक रिटायर्ड मुलाजिम सेक्शन ऑफिसर अकरम जावेद, जो इसके साथ साइट में भी रहा है डायरेक्टर के साथ, ये पप्पी ये इसको ये जो अपने वो होते हैं ना चमचे, ये चमचे कहें या इसको क्या कहें, ये अंडरस्टैंडिंग वाले, उनके वो दाने पानी पे चलने वाला ये अकरम जावेद, तो एक दो दिन मेरे ख्याल में उसने कोई थोड़ी वो कल तक वो थोड़ा वो एहतियात कर रहे थे, लेकिन वो आज भी आए थे, लेकिन हाँ सेकंड हाफ में आए थे। अब क्या कि अब आ रहे हैं, वो जो फाइल आई, वो जो साहब ने कहा कि ये फ़ाइल बना के दें, वो रिटायर्ड अफसर भाई वो बना के दी। फिर वो अब उसने जिस तरह मुस्तकिल वो बैठना शुरू किया था अपना एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में, अब वो उन्होंने नहीं किया। ये फाइलें गायब करेगा, ये इसके वहाँ के काले करतूत जो वहाँ के इमदाद शाह के वहाँ पे मौजूद हैं, वो सब ये इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन अब भी वो आ रहा है, लेकिन ये ऐसे, और उसके पुराने दरीना ताल्लुकात हैं। अब नाजरीन मैं आपको बता दूँ असल किस्सा कि फ़िज़िकल वेरिफिकेशन, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि ये इनकी मुजरमाना गफलत है कि 30 जून से जो फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए वो उन्होंने नहीं कराई। फिर अक्टूबर में भी ड्यू वो उन्होंने नहीं कराई, जानबूझ के नहीं कराई कि अगर कराएंगे तो इनके जो 30 लाख बोरी गंदम का गपला है वो सामने आ जाएगा, तब तक अब रिलीज़ भी शुरू हो जाए तो वो उनका केस है वो थम जाए। ये अकल के अंधे इनको, जब मैंने ये कहा कि ये मुजरमाना गफलत है तो फिर इनको थोड़ा वो खो पिया गया। थर्ड पार्टी एनालिस्ट को सुना, फिर कहते हैं यार बात तो ये सही कह रहे हैं। अब मेरा मकसद कुछ और होता है, ये उसमें कि अब इसको कैसे छुपाएं। और नेब वालों ने भी इनसे, जो मैंने आपको बताया कि वो लिस्टें विस्टें की है, अब थोड़ा खौफ और डर। अब वो 21 अक्टूबर का एक नोटिफिकेशन हुआ, इन्होंने वो कमेटियाँ बनाई है, वो मेरे वो सामने है आ गया, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब उसमें भी इन्होंने कमाल किया है, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसी कमेटियाँ, ऐसी फ़िज़िकल मैंने ना आज तक देखी, ना सुनी, ना सूंघी, ना चखी, ना छुई इसको, ये किसी सेंस में भी नहीं है। और उसमें इतना उन्होंने फ्रॉड खुद उस जो उन्होंने लेटर जारी किया है उसमें होता है। उसमें कमाल है कि 21 अक्टूबर का वो कह रहे हैं कि ये होगा, और उसमें जो दस्तखत है वो 19 जून के हैं। क्या ये डायरेक्टर फूड साहब ये तासुर देना चाहते हैं कि वो तो जून में ही वो लेटर जारी करना चाहते थे? उसकी लेटर की शुरुआत यहाँ से होती है कि वो बारिशें हो गई, बारिशों की वजह से हम फिज़िकल वेरिफिकेशन नहीं करा सके जो 30 जून को थी। उस वक्त तो आप लोग यही कहते आ रहे थे कि हमारी प्रोक्योरमेंट हो रही है, उसमें प्रोक्योरमेंट का कोई जिक्र नहीं। और वो जो कमेटियाँ इन्होंने बनाई है उसमें अब डीएफसी भी, अब डिप्टी डायरेक्टर भी दस्तखत करेंगे, और वो सिर्फ गंदम गिन के या काउंटिंग ये नहीं, वो टनों के हिसाब से कितने मेट्रिक टन है क्या है ये, और उसका टाइम क्या दिया गया है कि ये 27 तारीख से 25 से 27 अक्टूबर तक, ये 2 दिन में। मुझे नहीं लग रहा कि अब ये पता नहीं क्या है, ये जो उन्होंने लोग रखे हैं ये क्या खाना पूरी करेंगे, या ये जो है पलक झपक में ये फिज़िकल वेरिफिकेशन हो गया। कौन सी जिन आपने ला के रखे हैं, ये तो जिन्नी आपको एक एक दाना गिन के जो है वो बता सकते हैं। बाकी ये इंसान की ये सारी वेब्रेशन ये वो, और वो सारा इन्होंने ड्रामा इसलिए किया है, जैसे मैंने आपको बताया कि इनको ये ख्याल आ गया कि हाँ इरशाद खोखर कह रहा है कि ये मुजरमाना गफलत की इन्होंने, फिर नेब कल भी आ गया तो थोड़ा बहुत वो ये इन्होंने। और उसमें कमाल क्या कर रहे हैं, कमाल ये कर रहे हैं कि वो 30 सितंबर 2022 तक कि हमें जो है वो स्टॉक की कर लेते हैं, और रिपोर्ट आए 27 को, और इस दौरान इन्होंने जो बाकी गंदम रिलीज़ की है अक्टूबर की, अब वो ये करेंगे कि नहीं। अच्छा इन्होंने सितंबर में भी की कि अब वो जो चालान वो जो जमा होंगे वो तो देखेंगे कि अक्टूबर में इन्होंने इतनी ये गंदम जो है वो रिलीज़ कर ली है। अब मुझे पता है कि इस अक्टूबर में इन्होंने, अब बात समझ में आ रही है कि ये वीट जो अलोकेट की थी अक्टूबर के लिए, उनमें से जो है 40% से ज़्यादा जो इन्होंने क्यों रोकी है अभी तक मिलों को, और चक्कियों को नहीं। चक्कियों का तो कमाल है, चक्कियों का तो वो कोटा आप समझें कि वो मिला ही नहीं है, वो जो तकरीबन 2,83,000 बोरी, उनमें से मामूली कुछ वो दादू वाले भी कोर्ट में मेरे ख्याल में गए हैं। हैदराबाद में अलग मसला चल रहा है, यहाँ जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आधी देंगे आधी नहीं, सब उसमें कुछ पूरे। तो ये अब क्या है, अब जो भी इनके पास चालान पड़े हैं इन चार्जों के पास, इन गोदाम वालों के पास, अब वो कहेंगे कि भाई 27 ये चालान हमारे पास पड़े हैं, 28 तारीख से आपको हम गंदम रिलीज़ करेंगे। उससे पहले जब फिजिकल हो जाएगी तो कहेंगे कि ये देखें ये चालान पड़े, ये तो हम गंदम रिलीज़ कर चुके हैं। भाई यहाँ ये इनकी जहाँ तक सोच है ना, मुझे सब चीज़ समझ में आती है कि इनका एक एक फ्रॉड और उसका मास्टरमाइंड ये डायरेक्टर फूड जो है बिशनी शाह है, डीट शाह है। ये जान नहीं छोड़ेगा आवाम की, ये कुछ भी हो जाए। और दूसरी बात,
उसमें ये जो मैंने आपको बताया कि वो 19 तारीख की दस्तखत, और वो मैं देख रहा हूँ कि वो भाई ये इस तरह की कि एक जो है वो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, उसमें फिर वो सुपरवाइजिंग ऑफिसर, ऐसी फिजिकल कब हुई है। और वो जाहिर है कि अब वो सारे मामा लालू ग्रुप वाले अब उनको भी वो बचाएंगे, अब वो इंस्पेक्टर करेंगे, और उनमें सुपरवाइजिंग में वो सखर में तो उन्होंने जो एक ही रखा है, वो आगा जुल्फ़कार जो है वो वहाँ का इंस्पेक्टिंग ऑफिसर भी है और वो सुपरवाइजिंग ऑफिसर भी, जो जिसको खुद ये लाए हैं अली मक्सी कंबर शहदाद कोर्ट का जो है डीएफसी बना के, और उसको खैरपुर भी दिया है। वहाँ तो खैर वो तुफेल भुट्टो है, उसके साथ वो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर। तो अब ये फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब ये मामा लालू ग्रुप वाले ये क्या करके देंगे, और उन्होंने मामा लालू ग्रुप को थोड़ी बचाने की भी कोशिश की है। कहाँ सुपरवाइजिंग में उनकी थोड़ी वो बचत भी हो जाएगी, बाकी अगर फंसे तो वो जो इंस्पेक्टर और एएफसी इन्होंने मुख्तलिफ रीजन के बज़ाहिर तो हमने इधर के अफसरान को इधर कर दिया, इधर को इधर कर दिया, बाकी भी अफसरान थे उनको क्यों नहीं लगाया। अब विशन दास, वो विशन दास मैंने पहली मरतबा देख रहा था कि वी से के बजाय डब्ल्यू से विशन दास शुरू होता है। ये लिखे पढ़े लोगों का कहते हैं वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश तो आपने सुना होगा, अब ये विशन दास डब्ल्यू से, अब ये डब्ल्यू दास, वो भी जैकबाबाद और कश्मीर में जाएगा। और बाकी कमाल है कि जगदीश जो शिकारपुर वाला वो आएगा घोटकी, और घोटकी वाला जो दिलदार कलर वो जाएगा शिकारपुर। अब वो उसके घर के तलाशी लेके आएगा, वो उसके घर की तलाशी, ये उसमें वो है तो सुपरवाइजिंग अफसर। बाकी तो वो काम जो है वो जो छोटे मोटे मुलाजिम अब उनको भी 4 पैसे मिलेंगे तो करेंगे। इन्होंने और अफसरान क्यों नहीं रखे, क्योंकि काफ़ी लोग चिड़े हुए हैं ये सारे अली मक्सी कैसे वो करने देगा कि ये कहता है। और वो मुनव्वर आ रही, वो जो नवाब शाह वाला, नवाब शाह शहीद बेनज़ीराबाद वाला, वहाँ पे तो उन्होंने पहले ही कमेटी बना दी थी, अब उसको भेजा है कि जाम शोरों में जाएं। अब जाहिर है मुनव्वर आ रही को भी पोस्टिंग, वो जाहिर है वो नवाब शाह भी बेनज़ीराबाद भी बचना आए, और हो सकता है उसकी ख्वाहिश के वो सांगड़ में भी जो है ड्यूल चार्ज शहजाद शाहनी से लेकर उसे ले आए। तो वो जाम शोरों क्यों कि मैंने आपको वीलॉग में बताया था कि वहाँ पे फराज आलम शाह को क्यों हटाया गया था कि वो 8000 बोरी डैमेज की वो बात कर रहा था। अब ये जाएगा तो वहाँ पे वो डायरेक्टर चिढ़ गया था कि नहीं 40,000 बोरी चाहिए। और वहाँ का जो वो जो है दिलशाद सुमरो है, मुझे पता है कि वो पहले ही उसमें लगा हुआ है कि ज़्यादा डैमेज दिखाएं, वो डायरेक्टर की फरमाइश और अली मक्सी की फरमाइश, ये सब मिल बांट के खाएंगे। अब देखें कि वो कहाँ वहाँ पे डैमेज वीट की क्या वो रिपोर्ट लेके आए थे, क्योंकि उसमें सिर्फ ये नहीं है, ये है कि हाँ ये भी 30 सितंबर तक स्टॉक कितने थे, बैलेंस कितना है, ये सब कुछ, और डैमेज वीट कितनी है। अब उसमें डिप्टी डायरेक्टर के भी दस्तखत हो गए, डीएफसी के भी दस्तखत होंगे, सब ये मिल बांट के। और बाकी मैं देख रहा था कि वो डॉक्टर वसीम भाई वो आएगा, वो सांगड़ की और इनकी जो है वो करेगा, शहजाद शाहनी की और नुशर फिरोज़ की। अब वो फिर वो वहाँ से वही जो शहजाद शाहनी वहाँ जाएगा। ये सब मामा लालू ग्रुप पर इन्होंने ये सारा ये खौफ, इस तरह की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन मैंने कभी नहीं दी। ये सारा इसलिए क्या है कि डायरेक्टर और सेक्रेटरी अपना बोझ उन्हों पे उतार रहे हैं, लेकिन उसमें भी इनसे गलतियां इतनी कर रहे हैं कि वो फंस जाते हैं। अब कहाँ 30 सितंबर, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे अब वीट जो जिनको नहीं मिली है ये ठहर जाएं 28 के बाद, क्योंकि वो चालान दिखा के ये सारा कुछ। और वो क्यों ना करें भाई, यही तो लड़के हैं, इनको बचाना है, जिन्होंने इनको पैसे कमा के करोड़ों रुपए पोस्टिंग पे अलग दिए। बाकी जो ये गंदम इन्होंने सारी खुर्द बुर्द की है वो क्या उनके खाते में नहीं है, सिर्फ ये अली बख्शी ने उनसे एक एक से हिसाब लिया है। ये जो मामा लालू ग्रुप उन्होंने लगाया है, अभी भी जो कमीशन ले रहे हैं वो 50% उस पर उसकी कमीशन वो अली बख्शी को जाती है, उसमें चावला बावला का कुछ नहीं जाए जी। तो ये सारे उनको भी तो तहफ़्फ़ुज़ देंगे, अगर नहीं देंगे उनकी शॉर्टेज वाटेज ये वो दिखाएंगे तो वो तो इनके गले पड़ जाएंगे, शाह के भी गले पड़ जाएंगे कि इतने पैसे भी लिए, इतने ये भी किया। अब ये इस तरह की वो हमारे खिलाफ वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमारी फिज़िकल कराएं। ये सारा खाना पूरी सारा ड्रामा, नानी पकाने वाली नवा से खाने वाले, करप्शन के हवाले से इनको कुछ भी आ जाए वो वीडियो में वो नहीं छोड़ते सारी। और बाकी भी ऐसे ही सब बाकी अफसरान जो है वो बुढ़। हाँ एक बात है इसमें कि मैंने देखा है कि इसमें 2-3 लोग मुझे नए नज़र आए हैं। अब उनमें वो कंबर अली शाह जो एएफसी है ये इसकी तरह अली मक्सी की तरह, वो उसको हैदराबाद में उसके जो है वो उसको सुपरवाइजिंग अफसर रखा गया है। हैदराबाद में क्यों भाई, 2-3 हफ्ते तो पहले वो ही थे वहाँ के डीएफसी, सारी गंदम की खरीदारी उसने की, अब उसको वहाँ पे। और 2 चेहरे मुझे और नज़र आए कि कराची सबसे बड़ा जो कब्रिस्तान आपको बताता हूँ कि सारे गुनाह आके यहाँ दफन होते हैं, अली मक्सी आके अब यहाँ आया आके बैठा है कि वहाँ के लिए लांडी के गोदाम नंबर 1, 2, 3 और पिपरी के लिए जो उन्होंने कमेटी जो बनाई है उसमें वो एक एडीएफसी है अब्दुल सत्तार मेमन,
वो अब फिज़िकल करेगा और उसका सुपरवाइजिंग अफसर है, अब उसको भी उन्होंने वो ADFC लिखा है, मुझे पता है कि वो DFC है, सरफराज कमांगर साहब। अब सरफराज कमांगर साहब ये इनकी जो कराची के बड़े कब्रिस्तान की करके देंगे। मुझे याद है नाज़रीन, एक व्लॉग मैंने आपको बताया कि 3 अनमोल रतन डायरेक्टर ने आके वहाँ पे बिठाए थे कि ये काम करेगा सेक्रेटरीट में, ये करेगा। उनमें से 2 तो वो पियागर सुधार गई, उनको पोस्टिंग मिल गई, फरहान शाह को भी, और एक वो आपको नजीबुद्दीन नारे जो बताया था जो जैकबाबाद गया है सस्पेंड, निकाह से पहले उसकी भी रुखसती हो गई। अब ये इसको क्यों लाए हैं सरफराज कमांगर को, अब ये भी पियागर सुधारेगी। अब इसको भी मुझे लगता है कि ये खिदमात लेके इनको भी अब जो है वो मुझे पोस्टिंग अब मिल जाएगी। अब वही है तो खिदमात ना, मामा लालू ग्रुप के जो साए में आ जाए बस वही होगा, बाकी घर वो बैठे रहें। तो नाज़रीन ये इनके कारनामे बता रहा हूँ, ऐसी फ़िज़िकल मैंने नहीं अभी तक देखी है कि जिस तरह इन्होंने कमेटियाँ बनाई है। तो नाज़रीन ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।